अजय पंडिता की हत्या, क्या ये एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है? नहीं, ये एक बहुत बड़े प्लान को फेल होने से बचाने की एक कोशिश है। ये प्लान क्या है? ये प्लान है सिमिलर उस प्लान के जिसके फलस्वरूप कश्मीरी पंडितों ने भारी मात्रा में 3 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने 1990 में कश्मीर को छोड़ा। तो इस बड़े प्लान को जो अभी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी जा रही है, इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा क्यों कश्मीरी पंडितों ने एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्लान कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को छोड़ दिया, वो भी कुछ दिनों के अंदर। लेकिन उससे पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब 3 लाख लोग अपनी पुश्तैनी जगह को, जहां वो हजारों साल से रह रहे हैं, उसको कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए। ये कुछ दिन में, हफ्तों में, महीनों में या साल में नहीं हो सकता। इट रिक्वायर्स अ वेरी बिग टाइम, और ये लंबा समय है 45 साल का। और इसके लिए हमें किन फैक्टर्स की जरूरत है? ए, वी नीड टेररिस्ट्स, मतलब कि नॉन स्टेट एक्टर्स। बी, वी नीड स्टेट एक्टर्स, मतलब कि हमें वो लोग, उस विचारधारा के लोग हमें स्टेट की गवर्नेंस में चाहिए, वहां के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में चाहिए, हमको डॉक्टर्स तक हमको उस विचारधारा के चाहिए। सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना काम नहीं बन सकता था उनका प्लान कभी भी फ्रुक्टिफाई नहीं होता। कश्मीरी पंडित कभी भी कश्मीर नहीं छोड़ते अगर उनके जो नेबर्स थे, उनका जो इकोसिस्टम था, कश्मीर की जो वैली थी, वहां पे वो लोग उनकी मदद करते। जी हाँ, कश्मीरी मुस्लिम्स को रेडिकलाइज करने का प्लान। इफ नॉट रेडिकलाइज, अगर कोई रेडिकलाइज नहीं हो रहा है तो उसको डराना, ये बोलना कि अगर तुम कश्मीरी हिंदूज की हेल्प करते हो तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। लेकिन इस प्लान को 45-50 साल तक किसने इंप्लीमेंट किया? किसने कश्मीर को एक हॉटबेड बनाया ताकि कश्मीरी पंडित वहां से निकल सकें? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जमाते इस्लामी। 1941 में फॉर्म हुई ये ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों रिलीजन और पॉलिटिक्स को साथ लेके चलती है। इसके रिलीजियस गोल भी वेल डिफाइंड है और इसके पॉलिटिकल गोल्स और भी ज्यादा वेल डिफाइंड है। ये कश्मीर में इस्लामिक कैलिफेट की बात करते हैं, कश्मीर में शरिया लॉ लाने की बात करते हैं, और इनका जो कैडर है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा यह चाहता है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मिलिटेंट विंग है उसका नाम आपने जरूर सुना होगा, उसका नाम है हिजबुल मुजाहिदीन। पुलवामा हमले के बाद सरकार ने 2019 में जमाते इस्लामी को बैन कर दिया 5 साल के लिए, क्योंकि यह पाया गया था कि जो टेररिस्ट ने सुसाइड बॉम्बिंग करी थी वो जमाते इस्लामी से मिला हुआ था। ये पूरा एक जो साजिश थी पुलवामा अटैक की, वो जमाते इस्लामी के लोगों ने करी थी। और अब आते हैं हम कि जमाते इस्लामी ने आज़ादी के बाद ऐसा क्या किया, किन जगहों पे उसने काम किया कि वो जो 4 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए थे, टेररिज्म, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स और रेडिकलाइजिंग द मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर, ये इन्होंने कैसे अचीव किया आज़ादी से लेकर 1990 के बीच में। पहला पॉइंट, मदरसे एस्टेब्लिश करके, मॉस्क और मदरसों को, मस्जिद और मदरसे एस्टेब्लिश करके। इन मस्जिद और मदरसों में धार्मिक काम तो होता ही था, लोगों की मदद करना, लोगों को पढ़ाना, वो भी किया जाता था, लेकिन साथ ही साथ एक और काम होता था, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बच्चों के दिमाग में डालना और लोगों के दिमाग में डालना। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या? कि हमें एक इस्लामिक राज्य बनाना है, कि हमें शरिया के अकॉर्डिंग चलना है, कि कश्मीर इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, और कश्मीरी हिंदूज, जो भी हिंदू कश्मीर में रहता है वो वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हमको इंडिया को कश्मीर से भगाना है तो हमें हिंदुओं को कश्मीर से भगाना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने अच्छे काम नहीं करे, लेकिन इसकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक वेल डिफाइंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो हर किसी के सामने है, जो ओपन में ये लोग बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो चीजें सिखाई जाती हैं वो हमारे देश के लिए हानिकारक होते गए। दूसरा, स्टेट एक्टर्स। धीरे धीरे करके ये लोग पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने लगे, सरकारी तंत्र में घुसने लगे, और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मोहम्मद शफी, जो कि 1970s के दशक में शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, वो जमाते इस्लामी के एक बहुत बड़े फॉलोअर थे, और उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए बहुत सारे जमाते इस्लामी के फॉलोअर्स को एज अ टीचर सरकारी तंत्र में डाल दिया, और इन टीचर्स ने
आगे जाके अपने फॉलोअर्स बनाए, स्टूडेंट्स को जमाते इस्लामी का जो पॉलिटिकल एम है उसके बारे में अवेयर किया, और इस प्रकार धीरे धीरे जो सरकारी तंत्र है उसमें भी ये लोग घुस गए। तीसरा, टेररिस्ट्स। ये टेररिस्ट कब बने? 1987 में वो मौका मिला जमाते इस्लामी को कि जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको टेररिस्ट बना दिया जाए। 1987 में कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे और माना जाता है कि ये इलेक्शंस सरकार ने टेम्पर किए थे, इनका जो रिजल्ट था, और इसी के कारण कश्मीर के एक बहुत बड़ा यूथ जो कि फॉलोअर था जमाते इस्लामी का, वो सब टेररिज्म की तरफ बढ़ गए। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ बाउंड्री क्रॉस किया, वहां से वो ट्रेनिंग लेके आए और 1989 से कश्मीरी हिंदूज को परेशान करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ग्राउंड पूरा तैयार हो चुका है। सरकारी तंत्र के अंदर ये लोगों की मानसिकता चेंज कर दी गई है, कट्टरता की तरफ लोगों की मानसिकता को ले जाया जा रहा है, जो नहीं जा रहा है उसको डराया जा रहा है, और टेररिस्ट भी तैयार हो गए। और इसी प्रकार 1990 के जो संपूर्ण साल था उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मेजर किलिंग्स हुई टेररिस्ट द्वारा, और एक दिन अचानक से कश्मीरी पंडितों ने 3 लाख कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को छोड़ दिया। और अगर आप आज के कश्मीर को देखेंगे, जिस प्रकार वहां आज़ादी की बात करी जा रही है, जिस प्रकार वहां का युवा टेररिज्म की तरफ बढ़ रहा है, ये सिमिलर है वो जो पहले हिस्ट्री में हुआ था, जिसका रिजल्ट 1990 का कश्मीर से लोगों का, कश्मीरी हिंदुओं का बाहर आना था। बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा था, लेकिन 370 का हटना और जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी बनना, इस पूरे प्लान पे इसने पानी फेर दिया। और इसी हताशा में एक संदेश देने के लिए अजय पंडिता की हत्या हुई। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि ये अजय पंडिता की हत्या क्यों हुई है। ये एक किसी इंसान की या किसी एक धर्म की हत्या नहीं है, ये भारत देश को कश्मीर से निकाल फेंकने की एक कोशिश है। एक पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है उनकी कि कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट बनेगा, यहाँ पे शरिया लागू होगा, यहाँ पे भारत का नामो निशान नहीं होगा। और काफ़ी लोग ऐसा भी चाहते हैं, जमाते इस्लामी के या फिर इस टाइप की जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लोग ये भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। ये चीज़ अब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, आप विश्वास रखिए। जय।